यदि ये क्लास हम चला रहे हैं या क्लास में हम आ रहे हैं या क्लास में हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव होना चाहिए शुद्ध रूप से भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रीति जाना, केवल और केवल एकमात्र। और सच बताओ, यदि ये उद्देश्य रखते हुए हम कार्य करते हैं तो निश्चित मानिए भगवान बहुत दयालु है। वो हमारा नाम तो देते ही है, हमको आशीर्वाद तो देते ही है, उसके साथ जितनी इच्छाएं हैं वो अपने आप परिपूर्ण कर देते हैं। लेकिन यदि हम नाम और यश के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान वो पूरा कर देते। मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, एकदम लाइव, और जो मेरे साथ घटना हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम बहरीन गए, तो बहरीन में हम राधा रंजन प्रभु जी के यहाँ रुके, और चूंकि माता जी बहुत थके हुए थे, सारे लोग हम घूम रहे थे, तो प्रसाद बनाने की उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमारे साथ जो प्रभु जी थे उनकी बड़ी इच्छा थी कि शाम को रात को प्रसादम होना चाहिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अभी शाम को प्रोग्राम कहाँ होता है, बोले तो जगन्नाथ मंदिर में होता है। तो देखिए, मैंने केवल भाव किया कि भगवान प्रभु हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं और माता जी लोग को कुछ परचेसिंग करना है और फिर वहां से प्रसाद पाते हुए हम आ जाएंगे। ये लाइव मतलब मैं मेरे साथ जो घटित हुआ वो आपको बता रहा हूँ। हम सब गए और बहुत भीड़ थी, पाक किए और वो लोग हमको बोले आइए आइए प्रभु आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब देखिए वहां पे बैठा दिया, हम पूछ रहे हैं प्रभु जगन्नाथ, बोले बट बैठे बैठे बिल्कुल प्रसाद चल रहा है। और प्रसाद दिए, प्रसाद पाए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ मंदिर कहाँ, वो दर्शन करना, बोले नहीं प्रभु पट बंद हो गया, भगवान का दर्शन नहीं। सोचिए, मुझे उस दिन इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊँ, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत आत्मग्लानि कि मतलब मैंने भगवान के दर्शन के लिए यदि मैं इच्छा रखता तो भगवान के दर्शन के बाद प्रसाद तो मिलता ही, लेकिन मैंने क्या मांगा, प्रसाद मांग लिया। तो भगवान बोले तुम प्रसाद ही लो और तुम जाओ यहाँ से। आप समझ रहे हैं, मैं ये लाइव बता रहा हूँ आपको जो घटना घटी। तो जो माता जी बता रही थी वो इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि हमारे अंदर का ना हर मोटिव क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली ना हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम केवल ना अपने अलावा दूसरों को देख ही नहीं पाते। और जब हम सोचते हैं ना तो सच बताएं, हमारा विचार, सोचने का विचार भी बहुत लिमिट होता है, बहुत। हम ज्यादा दूर तक देख ही नहीं सकते, हमारी चिंतन की शक्ति भी इतनी नहीं है कि हम ज्यादा दूर सोच सकते। और सच बताओ, जब हम ऐसी इच्छाओं की पूर्ति होती है ना तो हम बहुत दुख पाते हैं, बाद में बहुत दुख मिलता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे बीच में, हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें वो इच्छा करके किसी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं और उसकी पूर्ति होने पर बहुत तकलीफ पाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति हमारे हृदय पे स्थापित हो, हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो, हमारा नाम जप में हमारा मन लगे, ये हमारे बीच का भाव हो। सच बताऊं, जिस दिन नाम प्रेम हो जाए, हमको नाम जप, भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति हमारे हृदय पे स्थापित हो, हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो, हमारा नाम जप में हमारा मन लगे, ये हमारे बीच का भाव हो। सच बताऊं, जिस दिन नाम प्रेम हो जाए, हमको नाम जप करने में हमें रुचि आने लगे, माला छोड़ने की इच्छा ना हो, माला करते समय 16 माला कब हो गया ये पता ना चले, वो तो अब भी नहीं पता चलता। लेकिन कैसे, चिंतन दूसरा करते करते, भगवान के नाम की रुचि नहीं। उसी बीच में हम बहुत सारा चिंतन कर लेते हैं कि मेरे इस घर का क्या हुआ, मेरा उस घर का क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ, उसको मैसेज किया कि नहीं, इसको मैसेज किया नहीं, मैं आज घर फोन किया था कि नहीं किया था, खाना बना, प्रसादम बना है कि नहीं बना है, आरती हुई है कि नहीं हुई है, पानी की टंकी भरी है कि नहीं। मतलब तमाम प्रकार की जो चिंताएं हैं उसको हम घर लेते हैं और भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता। नामाभास, हम लोग अभी नामापराध कर रहे हैं। देखिए, मैं आज ये बात आप लोग के बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। नामापराध से हमको बढ़ के नामाभास में आना चाहिए और फिर शुद्ध नाम में। हम कितने साल तक तो नामापराध करते हुए भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम उस समय ऐसा 10 प्रकार के जो अपराध हमारे अंदर होता है वो अपराध भी ना हो, किसी की बुराई ना हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना जागृत हो। अरे तो भगवान के नाम हम इतने शुद्ध रूप से जपते जाएं और उसमें इतने पारंगत हो जाएं। पारंगत क्यों हो, वो माता जी ने कहा था, उसीलिए मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा। माता जी ने कहा कि हम अपने विकारों को मिटाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। विकारों का निपटारा ऐसे नहीं होता भगवान की इच्छा होगी तो भाई खाना भी भगवान की इच्छा से होगी तो फिर क्यों नहीं बोलते, फिर मैं खाऊंगा करके। कभी बैठ जाइए, बोले भगवान खिलाएंगे तो खिलाऊंगा। हम पूजा पाठ के लिए, बाकी सब चीज के लिए बोलते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी तो होगी। कभी आपने सोचा खाना खाते समय
जो हमको अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, तब हमने बोला कि भगवान की, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचे तो सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा हो जाएगी, लेकिन जो भगवान के कार्य के लिए उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। हम उल्टा करते, हर काम उल्टा करते हैं हम लोग। तो ये जो माता जी बता रही थी, हमको क्या होना है, नाम अपराध से हमको उठ के नाम आभास में जाना चाहिए। भगवान के नाम का आभास होना चाहिए। नाम भगवान के नाम को जप करते समय अष्ट विकार उत्पन्न होने चाहिए, आंसू आने चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए, पसीने आ जाने चाहिए, कंपन उत्पन्न होना चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं होता, अभी तो माला 16 खत्म और हरि बोल, इतना जोर से हरि बोल होता है कि 16 माला में कभी हरि बोल नहीं हुआ था। जैसी माला कहां टंगा है, दूसरे दिन सवेरे फिर माला के टाइम निकलता है। ये भाव से माला कैसे उत्पन्न होगा, कि कैसे भगवान के नाम के प्रति जागृत होगा प्रेम, भगवान के नाम के प्रति प्रेम, शुद्ध भक्ति। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, शुद्ध भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है, प्रभु आप इतनी सारी बातें बोले, उसका वो तो प्रॉब्लम है, ठीक है मान गए, सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन बहुत है। मैं इस बात को आप सबके बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर एक ग्लानि होती है कि मैंने ये कहा है तो मुझे करना है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि प्रभु करते नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे को ये करना चाहिए। मैं वही सारी बातें बोलता हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं वो बात नहीं बोलता जो आप लोगों को करना चाहिए। जो मुझे करना चाहिए वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हम ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंदर की जो चेतना में परिवर्तन आएगा, और जब जो चेतना में परिवर्तन आएगा ना, वो प्रभाव दिलाता है, और फिर उससे हमारे ये जो बोले थे ना, अनेक विकारों को हमको निपटाना है। जब हम इन विभिन्न प्रकार के विकारें जो आती हैं उनसे मुक्त हो पाएंगे, तब हम क्या होगा, भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। जैसे बच्चा टेबल कब तक नहीं सीख सकता, जब तक वो क्या बोलते हैं 1 2 3 4 गिनती नहीं सीखेगी, तब तक वो टेबल नहीं सीख सकता। तो टेबल सिखाने से पहले जब उसको गिनती सिखाते रहते, तब ये ध्यान रहता है कि भैया इसको टेबल सिखाना है। टीचर के अंदर वो नहीं रहता कि इसको 1 2 सिखाना है और यही उसका अंतिम लक्ष्य ना, उनका लक्ष्य रहता है कि इसको टेबल सिखाना भाई मुझे, इसलिए वो 1 2 3 सिखाना है। अब बच्चा बोले आपने 1 2 3 बोला था, मैं तो सीख गया, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, तो क्या होगा? तो नाम 16 माला का जब बोला गया, 16 माला कर दिए, ये कुटी में टांग दिए, इससे फायदा नहीं होगा। अब क्या बात हुई कि भाई वो 16 माला क्यों करना है? कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो। हम 16 माला करते करते इतने रमे हो कि हम जो भी कार्य करें उसमें कृष्ण का चिंतन हो हमारे। माता जी लोग प्रसाद बनाती तो कृष्ण का चिंतन होते होते प्रसाद बनाना चाहिए। बच्चों को डांटते डांटते नहीं, आज होमवर्क किया कि नहीं, एक झापड़ दूंगी और रोटी बनाना है, मत बनाइए रोटी। जब गुस्सा का भाव है तो प्रसाद बनाना बंद कर दीजिए। प्रसाद बनाते समय चिंतन कीजिए भगवान का। भगवान को प्रसाद देने वाले हैं तो रोटी बनाते समय भगवान का स्मरण कीजिए। जब कोई काम हम करें तो हमको भगवान का स्मरण हो। यही 16 माला करने के पीछे का उद्देश्य है कि हम इतना रम जाए उसमें कि हमको, बच्चों को बोलते हैं ना 3 बार लिख के लाना, क्यों बोलते हैं 3 बार लिख के लाना? और उसका उसमें पारंगत हो जाए। बोले 3 बार में जो नहीं मानता उसको 5 करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा जो एक बार जो स्कूल में जाता है बच्चा और एक बार में कर लेता तो उसको बोलते हैं कि 3 बार करके लाना, नहीं बोलते। और किसको 3 बार करने के लिए बोलते हैं? जो गधा रहता है उसको नहीं मालूम है 3 बार, और जो 3 बार में नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? रोज 3 बार करते हैं। हम लोग गधे मालूम, इसलिए हम लोग को 16 माला रोज करने के लिए बोला गया हम। लेकिन आज मैं इसके पीछे का कोई रहस्य बता रहा हूँ। ये 16 माला करते करते नामाभास से कर रहे हैं हम, नामाभास में जाएंगे और नामाभास के बाद फिर हम शुद्ध नाम में जाएंगे। भगवान के शुद्ध नाम को हम सब क्या कर सके, जप कर सके। तो कृष्ण ही भगवान है, गहरी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर। और ऐसा करने से हमारे अंदर क्या होगी, भगवान के प्रति प्रीति जागृत होती है। जैसे हमको बोलते हैं ना, मुझे पता चल जाए अरे मदन मोहन प्रभु मेरे परम दोस्त हैं, अंदर क्या होगी, भगवान के प्रति प्रीति जागृत होती है। जैसे हमको बोलते हैं ना, मुझे पता चल जाए अरे मदन मोहन प्रभु मेरे परम दोस्त हैं, तो परम दोस्त है कि मतलब मेरे हर कष्ट में वो मदद करेगा। बस ये के पीछे तो मदन प्रभु से मेरा लगाव कैसे हुआ? अरे वो बड़े सामर्थ्यवान है,
तो मैं जब उनको बोलूंगा तब मेरी हर बात की मदद करेंगे, और जब मदद करेंगे तो क्या होगा, तो हमें भी ऐसा क्या करना चाहिए, कृष्ण के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते मालूम, हम लोग बोलते हम ही भगवान, हम जो बोलेंगे वही होगा। हम लोग निपट मूर्ख हैं। हम अपनी 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 काबिलियत और भगवान की काबिलियत पे इक्वल कर लेते कि मैं बोला या मैं करूंगा तो होगा। हाँ, लिख लीजिए कि जिस दिन भगवान चाहेंगे उसी दिन होगा। हम तो लाख चतुराई करें, कर्म का लेख मिटे ना भाई बोलते हैं ना। और सच बताऊं, हम बहुत चालाक बन के बहुत सारा काम कर सकते हैं। हमारी चालाकी को भगवान 30 सेकंड में ध्वस्त कर सकते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप का किया, वो तो बहुत चालाक था, वो तो सब प्रकार का वरदान मिल गया। भगवान के लिए कितना आसान था उसका छाती फाड़ना। तो हमारी भी इस प्रकार के घमंड की छाती को भगवान कभी भी फाड़ देंगे। तो इस प्रकार का घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार कोई चीज ही नहीं है, प्रकाश का ना होना अंधकार की उत्पत्ति है, यह अंधकार का कारण है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान का ना होना, भगवान के प्रति रुचि ना होना, हमारा तत्वों के प्रति मोह, बस खलास, और कोई बात नहीं। यदि हम सब भगवान के प्रति जागृत हो जाए, भगवान के प्रति हमारा लगाव हो जाए, भगवान से हमारा अटूट संबंध बन जाए, तो निश्चित मानिए अंधकार या मोह नाम की कोई चीज का होना दूर दूर तक नहीं रहेगा। तो हम सबको अपने जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात, बहुत सुंदर बात। अक्षत प्रभु जुड़े हैं क्या? अक्षत प्रभु जी, हरे कृष्णा। और गौरव प्रभु जुड़े हुए हैं क्या? हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी, अखिलेश प्रभु जी जुड़े हुए हैं क्या? हरे कृष्णा। तो मैं कुछ बात बताता हूँ, ये 3 नाम मैंने क्यों लिए मालूम? ये 3 नाम मैंने क्यों लिए, यही 3 नाम मैंने क्यों लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहूंगा, वो अनम्यूट नहीं हुआ। जी जी, गौरव प्रभु, वो आप संध्या वॉक करने जाना पसंद करते हैं? जी जी प्रभु जी, हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको अच्छा ना लगे तो माता जी वॉक करने चले जाए? नहीं। और यदि ऐसा हो तो क्या होगा? वो तो व्यर्थ होगा मेरे लिए, तो मेरे स्वास्थ्य के लिए, निजी स्वास्थ्य के लिए तो उसमें उस मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर आपको उत्तर बोलो, और अद्भुत उत्तर है आपका। और मेरे यही मैं आज को आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि भगवान की उपासना, भगवान की आराधना कोई दूसरा करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके लिए किसको प्रयास करना पड़ेगा? स्वयं को ही प्रयास करता हूँ। मेरा प्रश्न आज, यदि हम महान बनना चाहते हैं, यदि हम कुछ करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो किसे प्रयास करना पड़ेगा? तो कभी ऐसा हुआ कि आपको अच्छा ना लगे तो माता जी वॉक करने चले जाए? नहीं। और यदि ऐसा हो तो क्या होगा? वो तो व्यर्थ होगा मेरे लिए, तो मेरे स्वास्थ्य के लिए, निजी स्वास्थ्य के लिए तो उसमें उस मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर आपको उत्तर बोलो, और अद्भुत उत्तर है आपका। और मेरे यही मैं आज को आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि भगवान की उपासना, भगवान की आराधना कोई दूसरा करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके लिए किसको प्रयास करना पड़ेगा? स्वयं को ही प्रयास करता हूँ। मेरा प्रश्न आज, यदि हम महान बनना चाहते हैं, यदि हम कुछ करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो किसे प्रयास करना पड़ेगा? जैसे अपने सेहत के लिए स्वयं को मेहनत करना पड़ता है, स्वयं को प्रयास करना पड़ता है। गौरव प्रभु, कई बार मन नहीं होता तो भी आपको जाना पड़ता है ना? जी, अगर सेहत का ध्यान रखते हुए जान मार के भी जाना होता है। और यदि ऐसा ना करें तो कितने बार कष्ट हो, कितने बार कहीं जाने का प्लान हो, लेकिन आप यदि अपने उसके प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास है कि यदि मैं वॉक करने जाऊंगा तो मेरा सेहत ठीक रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसेस करने पड़ेगा। बस हमें भी जिस दिन, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए। आप मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा प्रभु वॉक करने से कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत कीजिए, उतना देर कथा कीजिए, उतना देर भगवान का कीर्तन कीजिए, उतना देर भगवान का नाम का जप कर लीजिए, है ना? तो लेकिन आपको अटूट विश्वास है कि यदि आप शाम को 1 घंटा घूमेंगे तो आपका शरीर क्या होगा? स्वस्थ रहेगा। बस ऐसे विश्वास हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि शरीर के प्रति हमारा मोह ना रह जाए।
हमें हमें इस बात का, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। वो मोह को, भगवान के प्रति वो आसक्ति बनाने के लिए, जैसे हमको अपने बच्चे के प्रति आसक्ति बनाने के लिए मोह करना पड़ता है प्रयास, यदि आप उसके साथ ना रहे तो मोह नहीं होगा। हम उसके साथ रहते हैं, उसके लिए खिलौने लाते हैं, उसके लिए उसको प्यार करते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो उससे संबंध बनता है और तब उससे प्यार बनता है ऐसे, और तब उसके लिए सब करने की इच्छा होती है। ऐसे ही हमें भी भगवान के साथ संबंध बनाने होंगे, हमें भी डिवोटी एसोसिएशन करना होगा, हमें भी भगवान की सेवा करनी होगी, उनके लिए प्रसाद बनाना होगा। जब ये नहीं करेंगे तो प्यार कहाँ से जाएगा? और जिस दिन प्यार जाग जाएगा ना, तो जैसे हम अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तड़पते हैं ना, उससे ज्यादा तड़पन भगवान के लिए होगी। और क्यों उनके साथ संबंध बनाना है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं आज अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मेरे पत्नी मेरे बच्चे आए, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मेरा बच्चा, उनके पत्नी बच्चे आएंगे तो मुझे छोड़ देंगे, 100% कोई बुराई नहीं और कोई गलत भी नहीं तो वो अपना ब्रांच नहीं बना पाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ शाश्वत नहीं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं, माँ मैं जा रहा हूँ, मेरा वहां नौकरी है, उठाया चला, कोई मिनट 2 मिनट का मोह नहीं, एक वो उनका 30-50 साल का प्यार खत्म, शाश्वत नहीं है। मैं ये आपके बीच में रखूं, झूठ नहीं है, ये सच है। कोरोना था ना, अपने बाप के पास भी नहीं गए, ये हमारे रिलेटिव थे, वो बोले कि एम्बुलेंस में जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे? बोले आप चलिए वहां, मैं पहुंचता हूँ। वो बोले कि एम्बुलेंस में जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे? बोले आप चलिए वहां, मैं पहुंचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमारे जन्म से पहले हमारे साथ थे, जन्म में हमारे साथ है और मरने के बाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए जो सब समय हमारा साथ है, ऐसा संबंध। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, आपको गलत उसमें मत रहिएगा, मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिश्ते को तोड़ के ये सब करना ना। इन रिश्तों को कैसे निभाना है, भगवान श्री कृष्ण का देन समझ के इनके साथ भी उतना ही अच्छे से व्यवहार करना है जितना भगवान के साथ। अभी केवल हम एक के साथ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सब भगवान के दिए हुए पदक हमारे पास क्या है, सेवा के अवसर है। इन सब के साथ, सेवा के साथ भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना है, ये मैं कह रहा हूँ। गलत फहमी में नहीं रहेगा कि घर परिवार छोड़ दिए, नहीं बोले आज से आप तुम लोग दूसरे रूम में रहोगे, हम अपने रूम में कृष्ण भगवान, ऐसा कृष्ण भगवान है। सबको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करना है। क्यों? क्योंकि सब में जीवात्मा है और वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और भगवान ने उसको सेवा का अवसर दिया है, उस अवसर को नहीं चूकना है, उतने ही प्यार, सम्मान और उसके साथ उनके साथ संबंध को बनाए रखना है। क्योंकि हम अपने मानव जीवन में अपने मानव के साथ संबंध नहीं बना पाए तो भगवान के साथ क्या संबंध बना पाए? तो हर जीव के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा।